बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये वाकया आधी रात को पेश आया। अ बिग चंक ऑफ स्नो, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा डिटैच फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर से जुदा हुआ। देन इट बिगेन टू शिफ्ट, फिर इसने हरकत करना शुरू की। फॉर अ व्हाइल, एक लम्हे के लिए। इट पास्ड, वो रुका। अ फ्यू सेकंड लेटर, चंद सेकंड बाद में इट बिगेन टू मूव डाउन विद अ क्रैश लाइक एन एक्सप्लोजन। उसने धमाके की तरह एक जोरदार आवाज के साथ नीचे हरकत करना शुरू की। इट्स पाथ बिकेम वाइडर एंड वाइडर, उसका रास्ता कुशादा से कुशादातर हो गया। It moved down towards the village at the foot of the mountain. उसने पहाड़ के दामन में एक गांव की तरफ नीचे हरकत की। The houses of the village, गांव के मकानात work out with snow, बर्फ से ढके हुए थे। The avalanche leapt upon the snow-covered houses like a wild beast. बरसात ने बर्फ से ढके हुए घरों पर एक वहशी जानवर की तरह छलांग लगाई। वन मोमेंट एगो, एक लम्हा पहले, द विलेज वाज सेफ एंड साउंड, गांव महफूज था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे, अ ग्रेट हॉल वाज डग इन इट, उसमें एक बड़ा गढ़ हो गया था। ऑल दिस हैपेंड इन द विंक ऑफ एन आई, ये तमाम पलक झपक में रूनमा हुआ था। द एवलांच हिट द सेंटर ऑफ द विलेज, बरसात ने गांव के मरकज को जरब लगाई थी। Nobody could guess the terrible thing, कोई शख्स भी उस भयानक वाकये का अंदाजा नहीं लगा सकता था। That had happened, जो रूनमा हो चुका था। The houses were blown down by blast, धमाके से घर मुनद्दम हो गए थे। The walls were swept away, दीवारें मुस्मार हो गई थी। The shutters and windows were broken to pieces, खिड़कियां और कवाड़ टुकड़े टुकड़े हो गए थे। There were big black holes in the snow covered village, बर्फ से ढके हुए गांव में बड़े काले गड्ढे हो गए थे। Mr. Baumgarten's office, the baker's, Gatnelli's cafe and the surrounding houses near the pump were badly hit. मिस्टर बॉमगार्टन के दफ्तर, बेकरी, गटनेले के कावाखाने और पंप के इर्द गिर्द घरों को बुरे तरीके से जरब लगाई गई थी। द वॉइसेस बिगेन टू कॉल, आवाज़ों ने पुकारना शुरू किया। अ वुमेन स्क्रीम्ड, एक औरत चिल्लाई। देन वन और टू चिल्ड्रन क्राइड, फिर एक या दो बच्चे चिल्लाए। मेंस वॉइसेस आल्सो केम फ्रॉम फार एंड नियर, कुर्ब जवार से मर्दाना आवाजें भी आई। द अलार्म बेल बिगेन टू रिंग, खतरे की घंटी ने बजना शुरू किया। अ थ्रेटनिंग साउंड, एक खौफनाक आवाज। बट इट कुड नॉट बी अल्बर्ट रिंगिंग द बेल, लेकिन घंटी बजाने वाला अल्बर्ट नहीं हो सकता था। बिकॉज हिज हाउस वाज बेरिड इन द स्नो, क्योंकि उसका घर बर्फ में दफन हो गया था। ऑयल लैंप्स वर लिट इन हाउसेस हियर एंड देयर, इधर उधर घरों में दिए रोशन थे। देयर लाइट्स कुड बी सीन इन द क्रैक्स, कट्स एंड होल्स इन द शटर्स, उनकी रोशनियां कुआड़ों के शगाफों, दरीचों और सुराहों में से देखी जा सकती थी। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग ईच अदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे को पुकारना शुरू किया। देयर वाज अ साउंड ऑफ बिटर वीपिंग, शदीद रोने की आवाज थी। इट वाज अ कंप्लीटली कंफ्यूज सिचुएशन, ये मुकम्मल तौर पर तजब्जुब की हालत थी। व्हिच मेड द पीपल स्पीचलेस, जिसे लोगों को गूंगा कर दिया था। एज दे लुक्ड एट दिस डिस्ट्रक्शन, जो ही उन्होंने ये तबाही देखी। वन ऑफ देम सोब्ड, उनमें से एक ने सिस्कियां ली। मोस्ट ऑफ देम स्टूड लाइक स्टैच्यूज, उनमें ज्यादातर मुजस्मों की तरह खड़े थे। द विंड्स चेंज, हवा तब्दील हो चुकी है। सेड समवन, किसी ने कहा। यस द विंड्स चेंज, हाँ हवा तब्दील हो चुकी है। समवन एल्स आंसर्ड, किसी दूसरे ने जवाब दिया। द चेंजिंग विंड, बदलती हुई हवा। द फॉलिंग स्नो, गिरती हुई बर्फ। द हाई पिटीलेस माउंटेन, ऊंचे बहरे पहाड़। व्हाट कैन मैन डू अगेंस्ट देम, इंसान उनके खिलाफ क्या कर सकता है। मैन कैन बिल्ड ब्रेक्स टू स्टॉप स्नो, इंसान बर्फ को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर सकता है। ही कैन बिल्ड बैरियर्स एट डेंजरस पॉइंट, वो खतरनाक मकामात पर रुकावटें तामीर कर सकता है। ही कैन डिग ट्रेंचेस, वो खंदकें खोद सकता है। ही कैन प्लांट ट्रीज एज ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द स्लाइडिंग स्नो, वो फिसलती हुई बर्फ के रास्ते में बतौर रुकावटें दरख्त लगा सकता है। बट वंस और ट्वाइस इन अ सेंचुरी, लेकिन सदी में एक या दो मरतबा मैन हैज टू फेस सच अ सिचुएशन, इंसान को ऐसी सूरत का सामना करना पड़ सकता है। द सेंटर ऑफ द विलेज हैड नेवर बीन हिट इन द मेमोरी ऑफ मैन, इंसान की यादाश्त में गांव के मरकज को कभी जरब नहीं लगाई जा चुकी थी। बट एवलांचेस हैव सडन विम, लेकिन बर्फशारों के फौरी ख्यालात होते हैं। दे मेक द पीपल डम विद सरप्राइज, वो हैरत से लोगों को गुंगा कर देते हैं। दिस एवलांच हैड टेकन एन अनएक्सपेक्टेड रूट, ये बर्फशार एक गैर मुतवक्किल रास्ता अख्तियार कर चुका था। इट हैज स्ट्रक द सेंटर ऑफ द विलेज, ये गांव के मरकज को जरब लगा चुका था। इट वाज बिलीव्ड टू बी द सेफेस्ट प्लेस ऑफ द विलेज, इसे गांव की महफूज तीन जगह ख्याल किया जाता था। वेयर अल्बर्ट एंड हिज पेरेंट्स वर स्लीपिंग साउंडली, जहां अल्बर्ट और उसके वालिदैन गहरी नींद सो रहे थे। Then something amazing happened to Bartle, फिर बाटल के साथ एक हैरत अंगेज मामला पेश आया। The blast picked him up, जोंकी ने उसे उठाया and threw him along his bed in the path of the avalanche, और उसे उसके बिस्तर समेत बरसार के रास्ते में फेंक दिया। He was thrown away so far, वो इतना दूर फेंका गया था। That he was found after a quarter of an hour, कि वो 15 मिनट बाद मिला था। He was still in his bed, वो अब भी अपने बिस्तर में था। His arm was a bit wounded, उसका बाजू थोड़ा सा जख्मी था। He was covered in blankets, उसे
कमलों में लपेटा गया था। देन ही वाज टेकन टू अ प्लेस, फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया था वेयर अ फर्स्ट एड पोस्ट वाज, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद की चौकी थी। हियर द विलेज मिडवाइफ, जहां गांव की दाइया, हु वाज आल्सो द डिस्ट्रिक्ट नर्स, जो जिली नर्स भी थी, डेल विद द इंजर्ड विलेजर्स, जख्मी देहातियों की देखभाल करती थी। इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर टू गेट थिंग्स रेडी टू रिसीव द इंजर्ड, जख्मियों को वसूल करने के लिए चीजें तैयार करना उसके लिए मुश्किल था। बाटल वाज द सिक्स टू बी ब्रॉट टू द फर्स्ट एड पोस्ट, बाटल इब्तदाई तिबी इमदाद की चौकी में लाया जाने वाला छठा था। नन ऑफ देम वाज सीरियसली इंजर्ड, उनमें से कोई भी शदीद जख्मी न था। ऑल सिक्स ऑफ देम ले ऑन द फ्लोर इन द लार्ज सिटिंग रूम, वो तमाम छह एक बड़े कमरे नशिस्त में फर्श पर लेटे हुए थे। दे वर गिवन समथिंग हॉट टू ड्रिंक, उन्हें पीने के लिए कुछ गर्म दिया गया था। बाटल सेड, बाटल ने कहा, आई हैड क्वारल विद ओल्ड जॉन, मैं बूढ़े जॉन से झगड़ा कर चुका था। ओल्ड जॉन हु ले इन द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, बूढ़ा जॉन जो कमरे के तारीक तरीन हिस्से में लेटा हुआ था, सेड कहा, व्हाई आई हैव नेवर डन एनीथिंग टू यू, क्या मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर चुका। He raised his head, उसने अपने सर को बुलंद किया, but let it fall back with a groan, लेकिन एक क्राह के साथ उसे नीचे गिरने दिया। His wife was sitting behind him on a stool, उसकी बीवी एक स्टूल पर उसके पीछे बैठी हुई थी। Her back was against the wall, उसकी पीठ दीवार के साथ थी। She had folded her hands in her lap, वो अपनी गोद में अपने हाथ बांध चुकी थी। lie still for a while, थोड़ी देर के लिए खामोश लेटे रहो। She said, उसने कहा, it will be better soon, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। Of course, यकीनन, said the old John, बूढ़ी जॉन ने कहा, I only wanted to know, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, why that boy was against me, कि ये लड़का मेरे खिलाफ क्यों है। His wife shrugged her shoulders, उसकी बीवी ने अपने कानों को हरकत दी। People were helping the nurse, लोग नर्स की मदद कर रहे थे। They were taking out splinters, वो किरचियां निकाल रहे थे। And binding up cuts, और जख्म बांध रहे थे। There was a strong smell of iodine and ether, आयोडीन और ईथर की तेज बू थी। There was shortage of bandages, पट्टियों की किल्लत थी। Therefore, they had to tear sheets into strips, लिहाजा उन्हें चादरों को पट्टियों में फाड़ना पड़ा। They worked away, वो काम करते रहे। They fastened bandages, उन्होंने पट्टियां बांधी। And calmed down their patient with consoling words, और तसल्ली वाले अल्फाज से अपने मरीजों को तसल्ली दी। They sent out messages, उन्होंने पैगामात भेजे। And demanded blankets, squares and mattresses, और कंबल, रजाइयां और गद्दे तलब किए। Even the weeping women stopped shedding tears, रोने वाली औरतों ने भी रोना बंद कर दिया था। As they were warm now, जैसे कि वो पुरजोश थी। Tom stood at the door, टॉम दरवाजे में खड़ा था। He drove away those people, उसने उन लोगों को भगा दिया था। Who would only get in the way, जो सिर्फ रास्ते में हायल होते थे। और who only wanted to ask him things, या जो उससे सिर्फ वो बातें पूछना चाहते थे। He did not know, जो वो नहीं जानता था। In his anger, अपने गुस्से में, he shouted at his wife, वो अपनी बीवी पर चिल्लाया। Who had come to tell, जो ये बताने आ चुकी थी, that her two dogs, कि उसके दो कुत्ते were buried under the snow, बर्फ में दफन हो गए हैं। The real reason for his anger, उसके गुस्से की असल वजह was ये थी that he could not go with the rescue squad, कि वह जान बचाने वाले दस्ते के साथ नहीं जा चुका था। The rescue squad, जान बचाने वाला दस्ता, took away all the poles and sticks, तमाम छड़ियां और पॉल ले गया था। These were to be used as sounding rods, इन्हें sounding rods के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। For searching the victims buried deep in the snow, बर्फ में गहरे दफन मुतासिरीन की तलाश के लिए।